हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीपीसीटी में जो एग्जाम पेपर 23 नवंबर 2025 शिफ्ट 2 में पूछा गया था उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मध्य प्रदेश के किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, यदि आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करें। यहाँ पर हम आपको एक और बात कहना चाहते हैं, यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का PDF हम डालते जाते हैं, आपको सभी PDF मिलती रहेंगी। और इससे पहले हम आपको क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर हमने PDF ओपन कर लिया है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि पर्सनल कंप्यूटर जो है उसका प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जो सुपर कंप्यूटर है यह पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है जिसमें एक अन्य टेक्स्ट स्ट्रिंग के पुनरावृत्त शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है REPT, रेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा को मशीन भाषा भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है निम्न स्तरीय, लो लेवल। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाने वाली प्रत्येक चीज़ एक ऐसी सुविधा से सुरक्षित है जहां आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके संदेशों या कॉल को पढ़ या सुन नहीं सकता है। उस विशेषता को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। यानी कि दोस्तों, यदि आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को भी मैसेज करते हैं तो जिस व्यक्ति के लिए आपने मैसेज किया है वही व्यक्ति देख सकता है। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कंप्यूटर कीबोर्ड पर प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का उपयोग किए बिना सभी अक्षरों को बड़े कैपिटल अक्षर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है कैप्स लॉक कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ईमेल एड्रेस का हिस्सा नहीं है। यूजर नेम, @ईमेल प्रदाता डोमेन। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों यूजर डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लॉटर, यह इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन एक वेब मेल प्रदाता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है क्लोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल टैब पर जाने के लिए MS वर्ड 2019 में निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, MS वर्ड 2019 में फाइल टैब पर जाना है तो Alt+F का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा Alt+F। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू रे किस कॉपी प्रोटेक्शन स्कीम का उपयोग करती है। तो इसका राइट आंसर है AACS, एडवांस्ड एक्सेस कंटेंट सिस्टम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल डॉक्स, वर्ड पैड, MS वर्ड, ये सभी वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण हैं, लेकिन जो MS एक्सेस है यह वर्ड प्रोसेसर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य ईमेल एड्रेस है। तो इसका जो राइट आंसर है abc@yahoo.com। यानी कि दोस्तों, जब हम ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें @.com होता है और @ के पहले उस यूजर का जो भी उसने यूजर नेम रखा है वह यूजर नेम होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटर के संदर्भ में HPGL का पूर्ण रूप क्या है। तो HPGL का पूर्ण रूप हेवलेट पैकर्ड ग्राफिक लैंग्वेज है। उसके बाद
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2019 में होम टैब का विकल्प नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम MS वर्ड 2019 ओपन करते हैं तो फ्रंट में ही क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ और इसके अलावा और बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन एकमात्र ऑप्शन ऐसा है टेबल का कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों टेबल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel 2019 में बैक स्टेज व्यू में जाने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है फाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यदि आप इंस्टॉलेशन CD खो देते हैं तो प्रिंटर ड्रॉ ईवर को इंस्टॉल करने का एक प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों निर्माता की वेबसाइट से नवीनतम ड्रॉ ईवर डाउनलोड करके। यानी कि यदि कोई भी इंस्टॉलेशन CD या फिर ड्राइवर खो जाता है तो हम वेबसाइट में जाकर उस ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मॉर्निंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप मानक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है जिसे अनुप्रयोगों के लिए वीडियो CD। उसके बाद दोस्तों हानिकारक संपीड़न में संपीड़न अनुपात होता है, तो इसका राइट आंसर है उच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल की फिल्मों में एनिमेशन प्रभाव बनाने के लिए अक्सर खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों CGI। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में कुंजियां एनक्रिप्टेड डेटा को बनाती हैं, तो इसका राइट आंसर है रीडेबल डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 बिट IPv4 पते में प्रत्येक 8 बिट संख्या को बाइनरी से दशमलव संख्या में परिवर्तित किया जाता है जिसकी सीमा होती है 0 से 80 से 25581। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर कम मात्रा में ओजोन जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर है लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कंप्यूटर द्वारा 2 या 2 से अधिक भिन्न और स्वतंत्र प्रोग्रामों का अंतरापत्र निष्पादन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 7 में विंडोज एक्सप्लोरर का उपयोग करते हुए फोल्डर व्यू में फाइल और फोल्डर को खालिस्तान संरचना क्रम में देखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर है पदानुक्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रक्रम अवस्था का नाम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है एग्जीक्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा सोर्स कोड फाइलों के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो जावा सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन होता है वो होता है .java, और दोस्तों नोट पैड का एक्सटेंशन होता है .txt। इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खपत के संदर्भ में कंप्यूटर के गेमिंग एप्लीकेशनों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर है यह सबसे अधिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले एप्लीकेशनों में से एक होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माउस कनेक्टर है प्रकार का हो सकता है? तो जो माउस कनेक्टर होता है या तो वो USB या फिर PS2 प्रकार का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राउटर के वेब इंटरफेस से कनेक्ट करने का चरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट पर राउटर को खोजते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2019 में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंटर कुंजी। MS वर्ड 2019 में डिजाइन टैब पर जाने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों Alt+G। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी डॉक्यूमेंट में पृष्ठों की संरचना और लेआउट को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेज सेटअप। इसके बाद दोस्तों हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों के संबंध में बताइए कि वे सत्य हैं या फिर असत्य हैं। तो फर्स्ट है मेल मर्ज MS पावर पॉइंट की एक आकर्षक विशेषता है। जस्टिफाइड अलाइनमेंट MS वर्ड दस्तावेज में टेक्स्ट को बाएं और दाएं मार्जिन के बीच समान रूप से वितरित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 1 असत्य और 2 सत्य। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही कथन को पहचानिए। तो इसमें जो सही कथन है दोस्तों, MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। उसके बाद हम पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप जब इंटरनेट पर प्राप्त ईमेल संदेश का जवाब देना चाहते हैं तो आप निम्न में से किस बटन पर क्लिक करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रिप्लाई बटन। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटरों का विस्तृत नेटवर्क जिसके अंतर्गत दुनिया भर के लाखों लोग जुड़े होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट खालिस्तान की एक प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इसके बाद दोस्तों MS एक्सेल 2019 व्यंजक में इक्वल एवरेज सम 1 to सम 2 3 का मान क्या है? तो इसका राइट आंसर है 4। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल www का आधार है? तो इसका राइट आंसर है HTTP। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन चैट सिस्टम डॉग ब्राउन और डेविड और वूली द्वारा 1973 में इलिनॉइस विश्वविद्यालय में प्लूटो? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों टोकोमेटिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर मेल स्थानांतरित करने की विधि निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो इसका राइट आंसर है SMTP सिंपल मेल प्रोटोकॉल। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करें। MS पावर पॉइंट 2019 के टैब में संबंधित कमांड के समूह को प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रिबन। बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में IF फंक्शन का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब आप अपने डेटा को किसी दिए के अनुसार सॉर्ट करना चाहें। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों लॉजिक। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से एक MS एक्सेल 2019 स्प्रेडशीट फाइल का एक्सटेंशन होता है .xlsx होता है। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी एक पाई चार्ट के लाभ हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यदि उपयोग करने के लिए डेटा के बहुत अधिक भाग हैं तो यह कम प्रभावी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खाली स्थान संख्यात्मक डेटा की एक दृश्य व्याख्या प्रदान करता है जो बिन्स नामक निर्दिष्ट मानों की श्रेणी के भीतर आने वाले डेटा बिंदुओं की संख्या को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों हिस्टोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। हिस्टोग्राम ग्राफ में खाली स्थान एक्स अक्ष द्वारा निर्धारित अंतराल के भीतर मानों के होने की संख्या को दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वाई अक्ष। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ जो व्यक्ति CPCT की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह अच्छा साबित हो सकता है। यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।